वेरी गुड मॉर्निंग्स टू ऑल ऑफ यू। मैं नेट्स नॉलेज क्लास सभी का आज के करंट अफेयर सेशन में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और होप करती हूँ कि आप अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। क्वेश्चनों पर चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो मैं आप लोगों से करती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और एक क्यूट सा कमेंट गुड मॉर्निंग विश कर दीजिए मुझे भी। नंबर 1 है, निम्न में से किस दिन विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है? ए 21 मार्च, बी 22 मार्च, सी 23 मार्च या डी 24 मार्च को। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है, यानी बात की जा रही है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे की, जो कि आपका सेलिब्रेट किया जाता है 23 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है, जो कि हमें याद रखना है कि कब मनाया जाता है। 23 मार्च को मनाया जाता है और ये पहली बार जब शुरू हुआ था तो वो ईयर है आपका कौन सा, 1961 में इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। और किसने स्टार्ट किया था? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1950 में की गई थी। इसका जो उद्देश्य है मौसम, जलवायु और जल से संबंधित जागरूकता को क्या करना, बढ़ावा देना। इसे वैश्विक स्तर पर सभी सदस्य देशों में मनाया जाता है, तो इसका कोई एक निश्चित स्थान नहीं है सेलिब्रेशन का। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए डॉक्टर मौसमी गोस्वामी, बी डॉक्टर निधि शर्मा, सी डॉक्टर संजय तिवारी या डी डॉक्टर अभय मित्तल को। तो बात की जा रही है राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग, यानी आपकी किसकी बात की जा रही है? नेशनल डेंटल कमीशन की बात की जा रही है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि इसके फर्स्ट चेयरपर्सन यानी फर्स्ट पहले अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसके जो पहले अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो आपके नियुक्त हुए हैं डॉक्टर संजय तिवारी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग की अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 2023 में की गई थी। 2023 में की गई थी और किसने की थी? तो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया DCI के द्वारा क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अधीन क्या करता है, कार्य करता है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, जिसे हमें याद रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। और इसे स्टार्ट करने के पीछे जो उद्देश्य था वो था भारत में दंत चिकित्सा शिक्षा और पेशे को क्या करना, विनियमित करना। इसके जो पहले अध्यक्ष बने हैं वो डॉक्टर संजय तिवारी बने हैं। तो हमें यहाँ पे जो पॉइंट याद रखने हैं, पहला कि इसके पहले अध्यक्ष संजय तिवारी हैं। इसका जो हेडक्वार्टर वो न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2023 में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं घर पर देने के लिए द्वारे चिकित्सा पहल शुरू की है? ए बिहार ने, बी पश्चिम बंगाल ने, सी मध्य प्रदेश या डी छत्तीसगढ़ ने। तो बात की जा रही है यहाँ पे आपकी द्वारे चिकित्सा पहल, यानी आपके द्वार तक क्या होगी चिकित्सा, बुनियादी जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं वो पहुंचेंगी। ठीक है, तो वो किसने स्टार्ट किया है? तो वो आपका स्टार्ट किया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा से स्टार्ट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। द्वारे चिकित्सा पहल की घोषणा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 2026 में की गई है पहली बार। यह एक क्या है, प्रस्तावित प्रोजेक्ट है, मतलब अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इसी साल से ये इम्प्लीमेंट होगा, जिसका उद्देश्य लोगों को घर के पास स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, जैसे मुफ्त में जांच करना, दवाइयां देना, इलाज की सुविधा देने का लक्ष्य इसमें रखा रहा है। ये विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए क्या है, अति लाभकारी है। नेक्स्ट है, स्कूली बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने अपने बजट में मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है? ए तेलंगाना, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार या डी मध्य प्रदेश ने। तो बात की जा रही है यहाँ पे कि स्कूल के जो बच्चे हैं
उनके पोषण और स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए एक राज्य सरकार ने क्या किया है, मुफ्त में नाश्ता योजना को क्या किया है, शुरू किया है। मतलब हमें क्या मिलेगा, फ्री ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो ये जो फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम है वो किसके द्वारा शुरू की गई है, तो आप याद रखिए, अगर हमारा सुबह से पेट भरा रहेगा तो हम बहुत अच्छा गाना गाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य ने एग्री विजन कृषि युवा संसद 2026 नामक कृषि सम्मेलन आयोजित किया गया है? ए मणिपुर, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या डी तमिलनाडु में? तो बात की जा रही है एग्री विजन कृषि युवा संसद 2026 की। किसकी बात की जा रही है? एग्री विजन कृषि युवा संसद 2026 नामक एक क्या किया गया, सम्मेलन स्टार्ट किया गया है, जो कि क्या है, आपका कृषि सम्मेलन है। ठीक है, ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया? तो ये आपके मणिपुर में स्टार्ट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एग्री विजन कृषि युवा संसद 2026 का आयोजन जो है इम्फाल में किया गया है। इम्फाल यानी जो मणिपुर की क्या है, राजधानी है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन में इम्फाल या मणिपुर दोनों में आपको मिल सकते हैं। इसका आयोजन सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य कृषि में नवाचार, स्टार्टअप्स और युवाओं को क्या करना, भागीदारी को बढ़ाना है। ये 21 से 23 मार्च 2026 तक क्या किया गया, आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 11वां, 13वां, 15वां या 17वां? तो यहाँ पे बात की गई है आईईपी कि आईईपी का जो फुल फॉर्म है वो है आपका इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसका फुल फॉर्म है, जो क्या है, ग्लोबल टेररिज्म, मतलब टेररिज्म के लिए क्या करता है, इंडेक्स जारी करता है। तो इसमें जो भारत का स्थान है वो है आपका कौन से नंबर का? तो वो है आपके 13वें नंबर का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। कुछ और इंडेक्स जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसमें भारत का स्थान कौन से नंबर का है? तो 111वें स्थान पे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2026 में भारत का जो स्थान है वो 134वां है। वहीं अगर ग्लोबल इनोवेशंस इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत का स्थान 39वां है। वहीं पे अगर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो हैप्पीनेस के मामले में भारत का स्थान 126 है। वहीं अगर हम करप्शंस की बात करें तो करप्शंस प्रिस्क्रिप्शंस इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो 96 नंबर पर है। नेक्स्ट है यहाँ पे हाल ही में अनुतिन चरणविराकुल को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ए चिली, बी सिंगापुर, सी दक्षिण कोरिया या डी थाईलैंड का? तो जिनकी बात की जा रही है उनका नाम है आपका क्या, अनुतिन। किसका? अनुतिन चरणविराकुल इनका नाम है। इनको क्या किया गया, पीएम नियुक्त किया गया है। और ये पीएम इनको कहाँ का नियुक्त किया गया है? तो इनको थाईलैंड का पीएम क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। कहाँ का नियुक्त किया गया? थाईलैंड का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अनुतिन चरणविराकुल को थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भूम जेताई पार्टी के नेता है। कौन सी पार्टी के नेता है? तो भूम जेताई पार्टी की ये क्या है, नेता है। उन्हें 2026 में प्रधानमंत्री के पद को संभाला है। इससे पहले वे थाईलैंड के क्या थे, उप प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। तो ये भी हमें याद रखना है कि इससे पहले वो क्या हो रह चुके हैं, उप प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। वे देश में राजनीतिक गठबंधन के तहत सत्ता में आए हैं। उनकी नियुक्ति थाईलैंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव क्या माना जा रहा है। नेक्स्ट है, फैनी
उटागुशी मांडे किस देश से संबंधित हैं जो महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे युवा शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। आई नो नाम बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए हम सिर्फ फर्स्ट नाम याद रखेंगे जो कि हमारा क्या है, पेनी। ठीक है, पेनी से याद रखिए कि पेनी ने क्या किया है, महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या किया है, इन्होंने सबसे युवा शतक बनाने वाली महिला की खिलाड़ी ये बन गई हैं, पेनी जी। ठीक है, अब ये कहाँ की हैं, तो ये है आपकी रवांडा की। कहाँ पे, आपकी रवांडा की हैं तो पेनी, तो याद रखिए फॉर, तो कहाँ की हैं ये, रवांडा की है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में सरहुल महोत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है, ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी झारखंड में। मेरी आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नए वीडियो बनाने का। तो सरहुल महोत्सव जो है, सरहुल महोत्सव मुख्य रूप से कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये जो महोत्सव है सरहुल फेस्टिवल, ये आपका मनाया जाता है झारखंड में। कहाँ पे, झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इस फेस्टिवल के बारे में देखें तो सरहुल महोत्सव भारत के झारखंड राज्य का एक क्या है, प्रमुख आदिवासी पर्व है। मतलब ये क्या है, झारखंड का राज्य का प्रमुख त्योहार है। ये किससे, आदिवासी ट्राइब का। कौन सी आदिवासी ट्राइब का, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो ये मुख्य रूप से हो, मुंडास और अन्य जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। मतलब कौन सी जनजाति, तो हो, मुंडा के द्वारा इसको क्या किया जाता है, मनाया जाता है। इसको मनाने का जो समय है वो आपका कब से कब तक है, तो मार्च अप्रैल यानी बसंत ऋतु में, स्प्रिंग सीजन में इसको क्या किया जाता है, मनाया जाता है। इसको मनाने का महत्व ये है कि यह खेती और नए कृषि सत्र की शुरुआत का क्या होता है, प्रतीक माना जाता है। सरहुल का अगर अर्थ की बात करें तो साल के फूलों का पर्व या प्रकृति का उत्सव भी इसे कहा जाता है। तो हमसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि साल के फूलों का पर्व किस फेस्टिवल को कहते हैं, तो सरहुल फेस्टिवल को कहते हैं। या प्रकृति का उत्सव किसको कहते हैं, तो सरहुल फेस्टिवल को कहते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसे फरवरी 2026 के आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है, ए फातिमा सना, बी स्मृति मंधाना, सी अरुंधति रेड्डी या डी हर्षिता समर विक्रमा को। तो बात की जा रही है यहाँ पे आईसीसी टूर्नामेंट 2026 की। किसकी बात की जा रही है, आईसीसी 2026 की बात की जा रही है, जो कि आपका फरवरी में हुआ है। और इसे किसने जीता है, तो ये हम सभी को पता होगा क्योंकि हम सभी ने इसे देखा और सेलिब्रेट किया था। ये भारत ने जीता है और काफी अच्छे स्कोर से जीता है। इसमें जो महिला प्लेयर्स ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है वो किसने जीता है, तो वो आपका जीता है किसने, अरुंधति रेड्डी ने इसको जीता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। 2026 का आईसीसी पुरुष की हम एक बार झलक देख लेते हैं। हमने पुरुष T20 विश्व का जो 7 फरवरी से 8 फरवरी मार्च 2026 तक हुआ है, इसकी जो को-होस्ट रूप से भारत और श्रीलंका में इसको क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। लेकिन इसका जो फाइनल मैच खेला गया था आपका वो 8 मार्च 2026 को खेला गया था। कहाँ पे खेला गया था, तो अहमदाबाद गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसको खेला गया था। तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ पे है, अहमदाबाद गुजरात में है। ये हमें याद रखना है। भारत ने फाइनल्स में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर अपना तीसरा T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा किस टीम को इसने हराया है, तो न्यूजीलैंड को हराया है और भारत विन है। इसमें हम देख लेते हैं संजू सैमसन, इनको क्या मिला है, तो इनको जो अवार्ड मिला है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का इनको क्या मिला है, अवार्ड मिला है। यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं, तो संजू सैमसन बने हैं। वहीं पे अगर बात करें कि आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे बनाया गया है, तो वो बनाया गया है आपका साहिबा
शाहिजादा फरहान को बनाया गया है। किससे बनाया गया? शाहिजादा फरहान को बनाया गया। वहीं पे आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुनी गई है? तो वो है आपकी अरुंधति रेड्डी।